हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, हम लोग आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 की सोन चिरैया पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पाठ बच्चों पढ़ा था सच्चा तीर्थ यात्री। बहुत ही प्यारी एक कहानी थी, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 और एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 में अच्छी तरह से समझ लिया था। कठिन शब्द देख लिए थे और उसका भावार्थ समझ लिया था। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसके मौखिक प्रश्न करे थे अगले वीडियो में, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और मौखिक प्रश्न। आज हम लोग इसके लिखित प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों ही प्रश्न हम लोग करेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर शुरू करते हैं। चलिए, ये देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया क्लास 8 पाठ है सच्चा तीर्थ यात्री और लिखित प्रश्न, जिसमें लघु उत्तरीय हम पहले करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, तीर्थ यात्रा पर जाते समय भी एफएम के मन में शांति क्यों नहीं थी? है ना, हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में समझा था। ध्यान करिए, एफएम और एलिशा नाम के दो मित्र थे। वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे यरूशलेम। तो तीर्थ यात्रा पर जाते समय भी एफएम के मन में शांति नहीं थी, क्योंकि उसे हर समय अपने घर की चिंता लगी रहती थी। दूसरा प्रश्न देखिए, गांव में त्राही त्राही क्यों मची हुई थी? त्राही त्राही मतलब हाहाकार मचा हुआ था। इसका उत्तर है, अनावृष्टि के कारण गांव में त्राही त्राही मची हुई थी। अनावृष्टि क्या होती है बच्चों? जब बारिश नहीं होती है ना, फसलें नहीं उगती हैं, सूखा पड़ जाता है, उसे हम अनावृष्टि कहते हैं। दो शब्द होते हैं, एक अनावृष्टि, एक अतिवृष्टि। अतिवृष्टि उसका उल्टा होता है जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है ना। तो अनावृष्टि यानी कि बारिश का ना होना। अगर बारिश नहीं होगी तो खेती कैसे होगी, फसलें कैसे उगेंगी, अनाज नहीं होगा, लोग भूखों मर जाएंगे, है ना। तो जब वो लोग गांव में पहुंचे तो उस गांव में अनावृष्टि के कारण त्राही मची हुई थी। अगला देखिए, गरीब परिवार के लिए एलिशा किस तरह का प्रबंध करके वहां से चला गया? गरीब परिवार की सेवा करता रहा वो, और अंत में क्या प्रबंध करके चला गया? तो इसका उत्तर देखिए, गरीब परिवार के लिए अगली फसल तक का प्रबंध करके एलिशा वहां से चला गया। अगला प्रश्न है, बूढ़ी स्त्री ने एफएम से क्या कहा? है ना, एफएम जब वापस लौट के आया यरूशलेम से और रास्ते में वापस वही बूढ़ी स्त्री उसे मिली, तो उसने क्या कहा? इसका उत्तर देखिए, बूढ़ी स्त्री ने एफएम से कहा, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने ही हमारी प्राण रक्षा की थी। किस यात्री के बारे में कह रही है वो? बताइए, आप बताइए कमेंट करके मुझे, किस यात्री ने उनकी प्राण रक्षा की थी? चलिए, आपको बताना है ये। अगला, अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। एफएम और एलिशा कौन थे? दोनों का स्वभाव कैसा था? इसका उत्तर है, एफएम और एलिशा घनिष्ठ मित्र थे। पाठ की शुरुआत में ये बात लिखी हुई है। एफएम एक धनी, गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से, अरे यहाँ तो टाइपिंग की एरर हो गई बच्चों, पढ़े लिख गया है, बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनवान था न निर्धन, वह बड़ा दयालु और प्रसन्न चित्त व्यक्ति था। वह अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ बड़े प्रेम और शांति से रहता था। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। एफएम और एलिशा ने क्या प्रतिज्ञा की थी? इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौन अधिक उत्साहित था? इसका उत्तर देखिए, एफएम और एलिशा ने साथ साथ तीर्थ यात्रा पर यरूशलेम जाने की प्रतिज्ञा की थी। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए एलिशा अधिक उत्साहित था, क्योंकि वह सदा चलने को तैयार रहता था, परंतु एफएम को समय न मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता था, है ना। तो हम लोग कहानी से हमने अंदाजा लगाया कि ज़्यादा उत्साहित एलिशा रहता था, है ना, क्योंकि उसने कई बार उसको चलने के लिए कहा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर माँ गलती से टाइप हो गया बच्चों, ये ग प्रश्न है।
यात्रा के लिए एफएम और एलिशा ने क्या-क्या तैयारियां की थी? तो यात्रा के लिए एफएम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने सिर्फ उतना ही लिया जितना आवश्यक था। एफएम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। दूसरी ओर एलिशा ने कर के मामलों की ओर कोई ध्यान न दिया और प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। घ प्रश्न, एफएम यरूशलेम में क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया? तो यरूशलेम पहुंचकर एफएम प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर में गया। गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थयात्री को वहां जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक वृद्ध पुरुष को देखा जो बिल्कुल अलीशा की तरह था। इसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया, है ना। उसने कहा अलीशा यहाँ कैसे पहुँच गया, और वो भी ऐसे स्थान पर, है ना, जहाँ पर कोई किसी को अनुमति ही नहीं है। तो वो आश्चर्यचकित रह गया। अगला देखिए, स्त्री ने एलिशा के विषय में एफएम को क्या बताया? तो बूढ़ी स्त्री ने एफएम से कहा, मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। वह हम सब से प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए ही चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह ना आया होता तो हम सब मर गए होते। ठीक है, चलिए अगला अंतिम प्रश्न है, सच्ची ईश्वर सेवा तथा सच्ची तीर्थ यात्रा क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेसन के एंड में लिखा हुआ है ना। ये कहानी का एक तरह से संदेश भी है। इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, अगर इस प्रकार से मैम दे देती है तो इसका भी उस तरह आप लोग यही लिखिएगा। ठीक है, तो सिंपल मैंने आपको आंसर बता दिए। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गए होंगे, है ना। और नहीं भी आए तो एक बार आप लोग क्या करिएगा, स्टोरी को पढ़ लीजिएगा, या फिर मैंने जो वीडियो बनाया है जिसमें हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 पार्ट 2 किया, उनको एक बार सुन लीजिएगा तो आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे एंड में आपको थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने ध्यान से सुना। दिस इज़ योर ओन चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम। आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप हिंदी को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सब लोगों तक ये पहुंचे और सबको इसका लाभ हो। ठीक है, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग कैसा महसूस करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।